अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम कुर्ती के साइड बॉर्डर और थोड़ी सी लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अब यहाँ पर मैंने 2 बुकरम की पट्टियाँ ली हैं और ये बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं। इस पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 1 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर मेरे पास 16 इंच है। अब हमने यहाँ पर दूसरी पट्टी को नाप लेना है, तो जो दूसरी पट्टी है उसकी चौड़ाई भी हमने सेम रखी है और इसकी लंबाई यहाँ पर मेरे पास 9 इंच है। अब हमने दोनों पट्टियों को कुर्ती के बॉर्डर के ऊपर ज्वाइंट करना है, तो जो लंबे वाली पट्टी है ना उसको मैं एक बॉर्डर पे ज्वाइंट करूँगी और जो कम चौड़ाई में पट्टी है उसको दूसरे बॉर्डर पे। तो इसके लिए हमने इस तरह से बॉर्डर को सेंटर से कट करते हुए अलग-अलग कर देना है। यहाँ पर मैंने अपने बॉर्डर को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को आयरन की मदद से इस तरह से लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि एक साइड पे थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा है और दूसरी साइड पे थोड़ा फैब्रिक कम है, क्योंकि हमने जो अपना बॉर्डर का डिज़ाइन था वो बिल्कुल सेंटर में रखा है। अब जिस साइड पे हमारा फैब्रिक ज़्यादा है ना, उस साइड पे हमने अपना जो डिज़ाइन है वो ज्वाइंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने आधे इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। ये निशान हम पट्टी की दोनों तरफ लगाएंगे ताकि ये हमारा जो मार्जिन है वो सिलाई का मार्जिन रहेगा। अब हमने पट्टी के इस तरह से सेंटर में डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि हमने हाफ पट्टी पे लेस ज्वाइंट करनी है और हाफ पट्टी पे पोटली वाले बटन ज्वाइंट करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने रफ फैब्रिक लिया है और उसको इस तरह से छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से आपस में मिलाना है अच्छे से और एक छोटी सी बॉल बना लेनी है। इस तरह से उंगलियों की मदद से छोटी सी बॉल बनानी है। जिस साइज़ का आपको यहाँ पर बटन चाहिए उस हिसाब से आप अपनी बॉल यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और इस फैब्रिक के अंदर इस तरह से मैंने अपने जो बॉल है उसको रखा है और अब हमने इसको धागे की मदद से अच्छे से लॉक कर देना है। और यहाँ पर मुझे अपने डिज़ाइन में जितने बटन चाहिए सेम इसी तरह से तैयार कर लूँगी और सेम मार्जिन रखते हुए आपने बाकी के जो सारे बटन हैं वो इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। बटन का साइज़ आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह से ये सारे बटन मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने पट्टी ली है और पट्टी का जो ज़्यादा फैब्रिक था उसको हमने इस तरह से खोल लिया है। अब हमने पट्टी के ऊपर इस तरह से अपने बटन को रखना है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारा जो साइड पे है ना वो डिज़ाइन आ रहा है, तो मुझे मार्जिन का बिल्कुल अंदाज़ा है। अगर आपका डिज़ाइन नहीं है तो आप यहाँ पर सिलाई लगाकर रफ़ मार्जिन का अंदाज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ पट्टी पे मैंने इस तरह से बटन ज्वाइंट किए हैं और हाफ़ पट्टी पे मैं लेस ज्वाइंट करूँगी। तो लेस को हमने इस तरह से नीट कर लेना है एक साइड से और लेस की सीधी साइड को हमने नीचे की तरफ रखना है और रफ़ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है। और इस तरह से हमने यहाँ पर लेस के ऊपर सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस पट्टी को और मतलब कि जो पट्टी के ऊपर बटन और लेस है इनको हमने गुम तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बटन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो यहाँ पर हमने कट करते हुए इसको अच्छे से नीट कर लेना है। इस तरह से हमने अपनी पट्टी को अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने सेम फैब्रिक लिया है, ये भी बॉर्डर वाला फैब्रिक है और इस पट्टी को हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है और जो हमने लेस और बटन की पहली सिलाई चलाई थी ना सेम उसके मुताबिक हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चलानी है। ठीक है, इस तरह से जो रफ़ सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाते हुए इस सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। बटन वाली सिलाई को आपने थोड़ा सा दबा के रखना है, इस तरह से हाथ की मदद से दबाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है ताकि सिलाई का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब यहाँ पर इस पट्टी को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। अब इसको आयरन की मदद से किस तरह से फोल्ड करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
पट्टी को आयरन की मदद से, ये मेरा बिल्कुल बारीक फैब्रिक था, आप थोड़ा चौड़ाई में भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने अपना डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में रखा है। एक साइड से मैंने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लेस और बटन गुम तरीके से अच्छे से लग चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से हमारा मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर हमने बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और इस फैब्रिक को इस तरह से पट्टी के नीचे अच्छे से दबा दिया है और ये पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरह से ये सिंपल सी पट्टी भी मैंने तैयार कर ली है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है। बुकरम की लंबाई टोटल जो है वो 7.5 इंच है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है हमारे पास वो यहाँ पर 5 इंच 2 पॉइंट है, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 10 इंच होगी। अब बुकरम को हमने इस तरह से नेक के नीचे अच्छे से सेट करना है। अब हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई में नेक का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी नेक की लंबाई 4 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक का साइज़ ले सकते हैं। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अब यहाँ पर हमने नीचे वाला जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करना है। तो हमारी पट्टी 1 इंच की थी, तो हमने 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर इसकी लंबाई लेनी है। तो टोटल जो नेक की लंबाई हम लेंगे वो 13.5 इंच लेंगे। 13.5 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला देना है। इन दोनों निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला दिया है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर नेक की कटिंग की है तो साथ में हमारी बुकरम जो है उसका नेक भी कट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1.25 इंच बुकरम का साइज़ लेते हुए बाकी एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देनी है। तो नेक हमारा यहाँ पर कटिंग हो चुका है, इसको साइड पे कर देंगे। अब हमने इस तरह से नीचे वाला जो डिज़ाइन है उसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से बिल्कुल वी शेप में हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब नीचे वाली साइड पे हम बिल्कुल छोटा सा कट लगाएंगे, तकरीबन 1 सूत का मार्जिन लेते हुए, और इस कट को आयरन की मदद से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और हमने जो अपनी सिलाई का मार्जिन लेना है ना पट्टियों को ज्वाइंट करते हुए, वो सिर्फ इतना लेना है। ये बताने के लिए मैंने ये जो फैब्रिक है ना फोल्ड करके आपको अच्छे से दिखा दिया है। इससे ज़्यादा फैब्रिक आपने अंदर नहीं दबाना, जितना फैब्रिक मैंने आपको बताया है सेम इतना ही दबाव में रखना है। अब यहाँ पर हमने पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पट्टी के ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच चलाना है ताकि जो हमारी बुकरम है वो भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और हमारे जो बटन हैं वो भी अच्छे से बैठ जाएं। यहाँ पर पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच चला लिया है मैंने। सेम इसी तरह से हमने सिंपल पट्टी जो है उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे वाली पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो जितना फैब्रिक मैंने आपको बताया है उतना ही फैब्रिक आपने दबाव में रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। एक साइड की पट्टी यहाँ पर मेरी ज्वाइंट हो गई है। अब मैंने दूसरी साइड की पट्टी को ज्वाइंट करना है। पट्टी को यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है ताकि ये जो फैब्रिक है पट्टी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने नीचे से अपनी पट्टी को अच्छे से नीट करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और एक कोने से अपनी पट्टी को कट कर देना है ताकि हमारी पट्टी जो है नीचे वाली साइड से बिल्कुल नीट रहे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर ना आए और बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर हमारी पट्टी जो है वो अच्छे से बैठ गई है। अब हमने बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है।
अब यहाँ पर मैं अपने धागे को एक दफ़ा कट करूँगी और सबसे पहले हमने जो नेक का मार्जिन है वो लेना है कि हमने अपनी नेक को कितना लंबाई में रखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी नेक की जो टोटल लंबाई है 7.5 इंच रखूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की जो लंबाई है वो ले सकते हैं। 7.5 इंच के मार्जिन से हमने जो बाकी की सिलाई है ना वो चला लेनी है। पट्टी को अच्छे से सेट करना है और इस तरह से हमने अब ऊपर वाली साइड से इस सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को चलाकर एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई को लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उनकी भी मैंने अच्छे से कटिंग करके दोनों साइड की पट्टियों को इस तरह से अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक को कटिंग करना है सेंटर से इस तरह से और इसको एक ही फैब्रिक पे इस तरह से आयरन की मदद से लगा लिया है। अब तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हमने कटिंग कर देना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब हमने नीचे वाली साइड पे दोनों साइड पे चौक की मदद से निशान लगा लिया है। अब हमने पट्टी के ऊपर अपनी लेस को ज्वाइंट करना है। तो लेस की जो सीधी वाली साइड है ना उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और लेस को ढीला छोड़ देना है। ये खुद ही गुलाई में अच्छे से घूम जाएगी। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे इस तरह से रफ सिलाई चलाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह से दोनों पट्टियों का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से नेक के ऊपर रखना है और जो हमने लेस की सिलाई चलाई है ना सेम उसके मुताबिक इस तरह से अपनी जो पट्टी है ना नेक की उसको ज्वाइंट कर लेना है। अगर लेस की सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे तो आपकी सिलाई रफ़ नहीं होगी और नेक बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड वाला जो नेक है उसको भी ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड पे हमने सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए छोड़ा है ताकि हमारी नेक है जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ से फोल्ड हो जाएगी। अब हमने नेक के ऊपर इस तरह से लेस को साइड पे कर देना है और जो नेक का सिर्फ पट्टी का फैब्रिक है ना उसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई चला लेनी है। इस तरह से जब हम नेक को बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और इस तरह से इस पट्टी को बैक साइड की तरफ फोल्ड कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा इस तरह से हमारी पट्टी है नेक की उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से यहाँ पर हमने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपने नेक को हैंड स्टिच कर लिया है और बैक साइड में आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से भी हमारा नेक बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आता है, मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।